Genius Kids. Cultivating love for learning. अध्याय 10 सबसे गरीब आदमी। प्रस्तुत पाठ में मिस्र के एक गवर्नर द्वारा यह सिखाने का प्रयास किया गया है कि इंसान को अधिक पाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। बहुत पहले की बात है। हजरत उमर उन दिनों मिस्र की सल्तनत की बागडोर अपने मजबूत हाथों में थामे हुए थे। वे बड़े रहमदिल और नेक शहंशाह थे। उनकी नजर हमेशा रियाया की खुशहाली पर रहती थी। एक दिन खलीफा का दरबार लगा हुआ था। मुसाहबों की भीड़ जमा थी। ऐसे में खलीफा ने अपने खुफिया दूतों को बुलाकर कहा, हम मिस्र की रियाया की खुशहाली का हाल जानना चाहते हैं। जाओ, पता लगाओ कि मिस्र में किसी को तकलीफ तो नहीं है। खलीफा का हुक्म पाते ही दूत मिस्र के गली कूचों में फैल गए और गुप्त रूप से टोह लेने लगे। कुछ दिनों बाद खलीफा के दरबार में दूतों ने आकर आदाब बजाया। खलीफा ने पूछा, बताओ क्या खबर लाए? मिस्र की रियाया कैसी है? हमारे मुल्क में किसी को कोई तकलीफ तो नहीं? दूतों ने कहा, जहांपनाह, हमने मिस्र का कोना कोना छान मारा, लेकिन हमें कोई भूखा, गरीब या बेसहारा नहीं मिला। मुल्क में सभी खुशहाल है और जहांपनाह की मेहरबानी से सब अमन चैन की जिंदगी बसर कर रहे हैं। खलीफा खबर पाकर खुश तो हुए, पर कहने लगे, यह कैसे हो सकता है कि इतने बड़े मुल्क में एक भी इंसान जरूरतमंद न हो? फिर से जाओ और यह पता लगाकर आओ कि मिस्र का सबसे गरीब इंसान कौन है। शब्दार्थ: सल्तनत, राज्य, शासन, रहमदिल, दयालु, रियाया, प्रजा, तो, खोज, आदाब बजाना, नमस्कार करना, अमन चैन, सुख शांति, जिंदगी बसर करना, जीवन बिताना, जरूरतमंद, आवश्यकता वाला। दूत फिर चारों ओर दौड़े। मिस्र के सबसे गरीब इंसान की खोज कर पाना कोई आसान काम नहीं था। तलाश करते करते आखिर वे मिस्र की एक मस्जिद के पास जा पहुँचे। देखते क्या है कि मस्जिद की सीढ़ियों से लगी घास फूस की मामूली सी झोपड़ी के दरवाजे पर एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा है। नमाज पढ़ने आने वालों का वह स्वागत कर रहा है और वे लोग भी अदब से उसे सलाम करके मस्जिद में चले जा रहे हैं। यह देखकर खलीफा के दूतों को बड़ी हैरानी हुई। वे सोचने लगे, यह फरिश्तानुमा इंसान आखिर है कौन? नमाज पूरी होने के बाद दूतों को वहां के लोगों से पता चला कि वह मिस्र का गवर्नर है। रियाया की देखरेख के लिए वह मस्जिद में झोपड़ी बनाकर रहता है। मुल्क का सरदार और झोपड़ी में, ऐसी सादगी और गरीबी में? दूत फिर खलीफा के दरबार में पहुँचे। उन्होंने अर्ज किया, हुजूर, मिस्र का सबसे गरीब इंसान मिस्र का गवर्नर ही है, जो मस्जिद की सीढ़ियों के पास घास फूस की झोपड़ी में रहता है। खलीफा ने यह सुना तो बाग बाग हो उठा। खुश होकर उन्होंने अपने खजांची को हुक्म दिया कि मिस्र के गवर्नर को 5 ऊंट अशरफिया बतौर इनाम भिजवा दी जाए। कहने की देर थी, अशरफियों से लदे 5 ऊंट गवर्नर की झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंच गए।
गवर्नर ने देखा तो हैरान परेशान हो गए। सोचने लगे, यह बला कहाँ से गले पड़ी? लूँ तो मुश्किल, न लूँ तो मुश्किल। उनकी आंखों से आंसुओं के फव्वारे छूटने लगे। वे कभी झोपड़ी में जाते तो कभी बाहर आते। बस एक ही रट लगी हुई थी, न कुछ लेकर आए हैं, न कुछ लेकर जाएंगे। खुदा के घर से आए हैं, खुदा के घर को जाएंगे। गवर्नर की बीवी यह देखकर अलग परेशान। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह माजरा क्या है। झोपड़ी के बाहर खड़े खलीफा के दूतों से पूछा तो पता चला कि खलीफा ने खुश होकर 5 ऊँट अशरफिया भेजी है। वह समझ गई कि इसी बात को लेकर गवर्नर साहब परेशान है। खलीफा की खिलत वापस तो नहीं की जा सकती और इसे रखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। गवर्नर की बीवी गवर्नर से ज्यादा नेक और समझदार थी। उसने देखते ही देखते सारी अशरफिया अस्पतालों, मदरसों और यतीम खानों को बांट दी और हाथ झाड़ती हुई अंदर जाकर अपने शौहर से कहने लगी, अजी अब तो चैन की सांस लीजिए, जो बला आई थी सो टल गई। शब्दार्थ: अधेड़ उम्र, अधिक आयु, बला, मुसीबत, खिल्लत, इनाम, मदरसा, पाठशाला, यतीम खाना, अनाथालय, शौहर, पति। गवर्नर ने झोपड़ी से बाहर आकर देखा, सचमुच वहाँ कोई भी नहीं था। न दूतों के भूत, न ऊँटों का काफिला। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, या खुदा शुक्र है तेरा, तू सचमुच बड़ा मेहरबान है। Like, share and subscribe.